नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। और दुनिया एक बार फिर से देखिए जंग के मुहाने पर खड़ी है और ये सिर्फ ईरान या फिर यूक्रेन तक सीमित नहीं बल्कि कई फ्रंट तक पहुंच रहा है। आज हम खबरों में आपको बताएंगे कि किस तरह से रूस ने यूक्रेन पर 200 ड्रोनों से हमला किया। ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 10 से ज्यादा लोग जो है वो यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर के तौर पर आपको रूस यूक्रेन युद्ध की वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे जिसमें रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। बिजली संयंत्रों को देखें, रूस लगातार यहां पर निशाना बना रहा है और ये 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हम आपको विस्तार से जो है वो जानकारी देंगे। तो सबसे पहले रूस का यूक्रेन पर 200 ड्रोनों से जबरदस्त हमला हुआ है और ऐसे में देखिए दूसरी बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन के कई प्रांत तबाह कर दिए हैं। 3 यहां पर अटैक यानी एक ड्रोन अटैक किया गया, मिसाइल से अटैक किया गया और ऐसे में अटैक करके कई प्रांत को तबाह कर दिया। विस्तार से इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। ग्रीनलैंड पर यूएस और यूरोप में ठड़ी हुई है, ये भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने के लिए एक पूरी प्लानिंग तैयार की, लेकिन यूएन यानी कि यूरोप जो है वो पूरी तरह से अब अमेरिकी प्रेसिडेंट और अमेरिका के सामने आकर के खड़ा हो गया है कि हम ग्रीनलैंड को आपके कब्जे में जाने नहीं देंगे। विस्तार से इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं ट्रंप का ऐलान, खामनेई छोड़ो ईरान। एक तरह जहां बीच में ऐसा लग रहा था कि अब थोड़े से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नर्व पड़ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से ट्रंप ने यहां पर चेतावनी दे दी है और ये कहा कि खामनेई को ईरान छोड़ देना चाहिए। सत्ता परिवर्तन के लिए लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है और ऐसे में देखिए कि बिजली संयंत्रों को रूस लगातार निशाना बना रहा है। यूक्रेन के अंदर में किस तरह से ये भारी तबाही। तीसरी बड़ी खबर हमें आपको बताई ग्रीनलैंड को लेकर के। चौथी बड़ी खबर के तौर पर हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि किस तरह से अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दे डाली है, यानी कि खामनेई को ये चेतावनी जो है वो यहां पर दी है। और चलिए वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर लेते हैं। वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करते हैं, बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, यूक्रेन पर रूस का ड्रोन से बड़ा हमला और ये बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन पर रूस का ये ड्रोन से बड़ा हमला हुआ है, 200 ड्रोनों से हमला किया गया है और ऐसे में देखिए किस तरह से भारी तबाही जो है वो यूक्रेन के अंदर रूस ने मचाई। ड्रोन से हमले की 2 की मौत की जानकारी, 10 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। 6 प्रांत को तबाह कर दिया है रूस ने यूक्रेन के अंदर, यानी 4 साल से जारी ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार विध्वंसक होता चला जा रहा है और ऐसे में ये 200 से ज्यादा ड्रोनों से जो है हमला हुआ रहा है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से ये लगातार 200 ड्रोनें जो है वो यूक्रेन के इन इलाकों में और ताबड़तोड़ यहां पर जो है बमबारी हुई और देखिए किस तरह से ये ड्रोन से हमला किया गया। ये देखिए बम नीचे गिरता हुआ, रिहायशी इलाका है। आप तस्वीरें देखेंगे ये पूरा रिहायशी, बड़े बड़ी इमारतें आपको दिख रही हैं, लोग रहते हैं इसके अंतर्गत और ऐसे में आपको ये बताया कि इन्हीं इलाकों को रूस ने निशाना बनाया। उनके जो 200 ड्रोन थे उन्होंने यहां पर इन इलाकों को निशाना बनाया, सिविलियंस को निशाना बनाया। कई इमारतें ध्वस्त, कई यहां पर जो है ऊर्जा संयंत्र जो है वो ध्वस्त हो गए हैं और ऐसे में भारी नुकसान जो है उठाना पड़ा है। और देखिए यहां पर लगातार ड्रोन से जो है हमले हुए। ये देखिए ये जो आप ड्रोन यहां पर सर्कल में घूमता हुआ देखें वो यहां पर रूस के तरफ से भेजा गया ड्रोन जिससे यहां लगातार हमला हुआ है। यानी अगर हम ये कहें कि हवाई हमला अगर होता है तो यूक्रेन थोड़ा सा असमर्थ हो जाता है अपने आप को बचाने के लिए और ऐसे में यूक्रेन ने बाकी देशों से, नाटो देशों से खासतौर से सहायता की मांग की है कि हवा यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम हमें यहां पर चाहिए और एयर डिफेंस सिस्टम से हम देखिए किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हमले हो रहे हैं तो वो हवाई हमले हो रहे हैं और ऐसे में अपने आप को यूक्रेन बचा नहीं पा रहा है। 2 से ज्यादा की मौत की खबर, 10 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के 6 प्रांत को निशाना बनाया और ये सारे 6 प्रांत रिहायशी इलाके हैं और ऐसे में तबाह पूरी तरह से जो है यहां पर कर दिया गया है। और देखिए यहां पर किस तरह से अब यूक्रेन की तरफ से जो है ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि पलटवार करेगा यूक्रेन, रूस के हमले का बदला लेगा यूक्रेन। और ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, रूस के हमले का पलटवार
करेगा यूक्रेन? लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं और ऐसे में 200 ड्रोनों से जो हमला हुआ उसका बदला जेलेंस्की लेंगे। कई देशों से मांगी है मदद की मांग की गई है, गुहार लगाए गए, रूस पर दबाव बढ़ाने की, प्रतिबंध और लगाए, सैन्य सहायता और ज्यादा हमें आवश्यकता है, खासतौर से एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हमें यहाँ पर चाहिए। और आइए अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, अब तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये पूरे ड्रोन से जो है हमला हुआ, जिसके बाद यूक्रेन ने मांग की है बाकी देशों से कि रूस पर आप प्रतिबंध को और ज्यादा बढ़ाए और इसी के साथ मांगी गई है सैन्य सहायता भी। सैन्य सहायता की मांग यहां पर की गई है ताकि उन सैन्य सहायताओं के जरिए रूस से इस हमले का बदला लिया जा सके। जेलेंस्की ने सीधे तौर पे कहा प्रतिबंध बढ़ाइए रूस के ऊपर में और ज्यादा वहां पर जो है मुश्किलें पैदा करिए। बाकी देशों, नाटो देशों से ये लगातार जो है मदद की गुहार लगाते यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल किस तरह की स्थिति है। बख्तरबंद गाड़ियां आप देख सकते हैं यहां पर और यहां पर लगातार हमले हुए। अब ऐसे में देखिए, आइए आपको ये भी हम बताएं रूस के हमले का जो पलटवार जो यूक्रेन करेगा इसको लेकर क्या जानिए। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में देखिए यूक्रेन पर जो रशिया की तरफ से 200 से अधिक ड्रोनों से हमला किया गया है, किस तरह की स्थिति है। 6 प्रांत जिसको निशाना बनाया है रूस के सैनिकों ने और ऐसे में हवाई हमला बहुत जबरदस्त, बहुत तेज हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अब सीधे तौर पर यहां पर यूक्रेन इसको लेकर के बदला लेगा, पलटवार करेगा और इसके लिए और ज्यादा सैन्य ताकत की, मदद की जो दरकार है उसके लिए उसने नाटो देश और बाकी अन्य देशों से जो है गुहार लगाई है कि खास तौर से आप हमें एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मुहैया कराइए, क्योंकि हवाई हमले सबसे ज्यादा हमारे ऊपर में हो रहे हैं और ऐसे में हम अपनी सुरक्षा कर पाने में असमर्थ हैं, लेकिन हम पलटवार करेंगे। 4 साल से लगातार ये युद्ध जो है वो देखने को मिल रहा है और ऐसे में इस बात को आप समझिए कि जेलेंस्की कई देशों से मांग कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि रूस पर ये दबाव जो है आप और ज्यादा बढ़ाएं। कई देश है जिन्होंने यहां पर जो है दबाव बढ़ाया, प्रतिबंध लगाया। अमेरिका की बात करें, अमेरिका इसमें सबसे आगे, इसके अलावा नाटो देश जो है वो रूस के ऊपर में प्रतिबंध लगाते, लेकिन रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन पर लगातार वो हमला कर रहा है और उसी की तस्वीर अभी हमने आपको यहां पर दिखाई है। और ऐसे में आपको हम रूस और यूक्रेन में जो जंग जारी है वो भी बता दें कि अब यूक्रेन में रूस ने नया ड्रोन उतार दिया है। नए ड्रोन से यूक्रेन में रूस तबाही मचा रहा है और इसके साथ ही आपको बताएं कि कई जो इमारतों को रूस ठिकाना बना रहा है। और ये देखें कि किस तरह से यहाँ पर अब तस्वीरें आ रही है और ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, पुतिन आपको दिख रहे हैं, आपको जेलेंस्की दिखाई दे रहे हैं। रूस का 200 ड्रोनों से जो हमला है वो हुआ है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कि किस तरह से तबाही मचाई गई है। यूक्रेन पूरी तरह से दहल चुका है, हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और बिजली ठप हो गई है। जेलेंस्की ने मांग की है अन्य देशों से कि आप हमें मदद दीजिए, सैन्य सहायता आप हमें प्रदान कीजिए, एयर डिफेंस सिस्टम हमें दीजिए, जिससे हम रूस की तरफ से जो हवाई हमले हो रहे हैं, जो मिसाइल अटैक किया जा रहा है, उन सबको हम रोक सके। ये मदद की मांग की गई है और यहां पर जो है सबसे ज्यादा मांग ये की गई है कि आप हमें सैन्य सहायता मुहैया कराएं और रूस पर प्रतिबंध लगाएं। अब ऐसे में रूस और यूक्रेन में जो जंग है वो जारी है। अब यूक्रेन में रूस ने नया ड्रोन भी उतार दिया है। नए ड्रोन से यूक्रेन में रूस में भारी तबाही मची और ऐसे में कई इमारतों को रूस ठिकाना बना रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। Мы военнослужащие 60-й отдельной мотострелковой бригады 2-го мотострелкового батальона. रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष ने एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना अब परंपरागत युद्ध रणनीति से हटकर एक ऐसी चाल चल रही है जिसका सीधा निशाना आम नागरिकों की जिंदगी है। जब यूक्रेन में तापमान माइनस में पहुंच जाता है और रातें असहनीय रूप से ठंडी हो जाती हैं,
तब रूसी सेना व्यवस्थित तरीके से बिजली उत्पादन केंद्रों और ताप विद्युत स्टेशनों को निशाना बना रही है। ये रणनीति सिर्फ सैन्य प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद यूक्रेनी जनता की जीवटता को तोड़ना और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर समर्पण के लिए दबाव बनाना है। रूस का टारगेट यूक्रेन। रूस यूक्रेन युद्ध ने लिया खतरनाक मोड़। पुतिन की सेना की नई रणनीति ने बढ़ाई चिंता। अब टारगेट सैन्य ठिकाने नहीं, आम नागरिक। रूस ने ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेज हमले किए। कीव और ओडेसा पर ड्रोन अटैक में इजाफा। जो संघर्ष यूक्रेन के एक हिस्से पर नियंत्रण को लेकर शुरू हुआ था, वो अब पूरे देश को अपने कब्जे में लेने की महत्वाकांक्षी लड़ाई में तब्दील हो चुका है। रूस की नवीनतम रणनीति बेहद चिंताजनक है और इससे यूक्रेन की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। यूक्रेनी राजधानी कीव और इसकी आर्थिक राजधानी ओडेसा पर रूसी सेना के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। 9 जनवरी के बाद कीव पर सबसे भयावह हमला हाल ही में किया गया, जिसमें ड्रोन के झुंड का इस्तेमाल किया गया। शहर के विभिन्न हिस्सों में एक साथ धमाके गूंजे, जिससे पूरा शहर दहशत में आ गया। Главное в том, что вам удалось привнести в эту работу и выпустить. Заснял, да. कीव के सोलोमियांस्क इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिला। एक आवासीय इमारत में भीषण आग लग गई और पार्किंग में खड़े वाहन राख का ढेर बन गए। 9 जनवरी के हमले में शहर के लगभग आधे हिस्से की बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी। संयुक्त ताप और बिजली संयंत्रों यानी CHP पर हमलों के कारण हीटिंग सिस्टम पूरी तरह बंद हो गया, जिससे करीब 1000 इमारतों में रहने वाले लोग कड़ाके की ठंड में ठिठुरने को मजबूर हो गए। रूस का नया हमला। 9 जनवरी के बाद सबसे भीषण हमला। ड्रोन के झुंड से तैला यूक्रेन की राजधानी सोलोमियांस्की इलाके में भारी तबाही।
रिहायशी इमारतों में लगी भीषण आग, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जलकर खाक, कीव का आधा हिस्सा अंधेरे में डूबा। यूक्रेनी इंजीनियर दिन रात मेहनत कर बिजली स्टेशनों और केंद्रीय ताप संयंत्रों की मरम्मत में जुटे थे। कुछ स्थानों पर मरम्मत का काम पूरा भी हो चुका था, लेकिन रूस ने दोबारा हमला कर सभी प्रयासों को धूल में मिला दिया। अब तक 1400 से अधिक इमारतों का हीटिंग सिस्टम काम करना बंद कर चुका है। यूक्रेन का दावा है कि जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल हो सकती है, लेकिन ये तभी संभव है जब रूसी हमले थम जाएं। समस्या यह है कि जिन बिजली स्टेशनों और ताप संयंत्रों को यूक्रेन मरम्मत करके चालू करता है, रूसी सेना उन्हीं को दोबारा निशाना बनाकर फिर से तबाह कर देती है। ये एक दुष्चक्र बन गया है जो यूक्रेन की सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा है। कीव के अलावा रूसी सेना ने ज़पोरिज़िया और दनीप्रोपेट्रोव्स्क में बिजली स्टेशनों पर प्रहार की, जिससे इन शहरों में गंभीर बिजली संकट उत्पन्न हो गया। कई जगहों पर डीजल जनरेटर से अस्थायी रूप से बिजली की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं, पड़ के लिए दबाव बनाना है। रूस का लगातार एक्शन। रूस ने दोबारा वही स्टेशन बनाए निशाना। अब तक 1400 से ज्यादा इमारतें प्रभावित। ज़पोरिज़िया और दनीप्रोपेट्रोव्स्क भी निशाने पर। कई शहरों में डीजल जनरेटर के सहारे बिजली। यूक्रेन का हौसला तोड़ना रूस का मकसद। सरकार पर समर्पण का दबाव बनाना। रूस का दावा कि यूक्रेनी सेना अब लंबे युद्ध से थक चुकी है और आम जनता को भी बुनियादी सुविधाएं लंबे समय से नहीं मिल पा रही। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें मानसिक रूप से तोड़ना और समर्पण के लिए मजबूर करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। यह रणनीति न केवल क्रूर है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के भी विपरीत है। रूसी सेना के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। रूसी हमलों में यूक्रेन को लगातार नुकसान हो रहा है। हाल ही में रूस ने गिरान ड्रोन का एक नया और उन्नत संस्करण युद्ध के मैदान में उतारा है। इस नए ड्रोन में टर्बोजेट इंजन लगाया गया है, जिससे इसकी मारक क्षमता करीब 1000 किलोमीटर तक बढ़ गई है। ये ड्रोन लगभग 90 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, जो इसे अत्यंत घातक बनाता है। यह तकनीकी उन्नयन रूस की युद्ध क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत है। लंबी दूरी तक मार करने वाले ये ड्रोन यूक्रेन के गहरे इलाकों में स्थित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भी निशाना बना सकते हैं, जो पहले सुरक्षित माने जाते थे। रूस का गेरान अटैक। रूस का यूक्रेन से मनोवैज्ञानिक युद्ध। रूस ने यूक्रेन में उतारा नया गेरान ड्रोन। टर्बोजेट इंजन से 1000 किलोमीटर तक मार, 90 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम। रूस की नई रणनीति ठंड और अंधेरों को हथियार बनाना युद्ध की क्रूरता का एक नया आयाम है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है।
ये युद्ध केवल क्षेत्रीय नहीं रह गया, ये अब अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस यूक्रेन के बीच बीते 4 वर्षों से युद्ध चल रहा है। अब इसी बीच यूक्रेन पर रूस ने एक ही रात में 200 से अधिक स्ट्राइक ड्रोन दाग करके एक भीषण हमला किया। इस हमले में सुमी, खार्किव, निप्रो और ओडिशा सहित कई इलाके निशाने पर रहे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए हैं। क्या है वहां की तस्वीर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष और भीषण होता जा रहा है। रूसी सेना ने बीती रात यूक्रेन के कई इलाकों में 200 से अधिक ड्रोन से हमला किया, जिससे सुमी, खार्किव, निप्रो, जिपोर्जिया, हमलेनेस्की और ओडिशा प्रांतों में भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 2 लोगों की मौत और 10 से अधिक घायल होने की भी खबरें हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस के खिलाफ अधिक सुरक्षा सहायता और दबाव की अपील की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस हमले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस भीषण हमलों के कारण देश की ऊर्जा प्रणाली गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, जिससे कई शहरों में बिजली, पानी, हीटिंग की सप्लाई बाधित हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि कड़ाके की ठंड और खराब मौसम के बीच मरम्मत दल 24 घंटे काम कर रहे हैं। रूस का हमला, रूस यूक्रेन संघर्ष और भीषण। यूक्रेन पर रूस का ड्रोन अटैक, रूस ने 200 से ज्यादा ड्रोन दागे। ड्रोन हमले में कई लोग हताहत। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने हालिया बयानों में रूसी हमले के बाद ऊर्जा क्षेत्र की बहाल करने में जुटे सभी लोगों और कर्मियों का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कठोर मौसम की स्थिति में भी हर शहर और समुदाय में बिजली, हीटिंग और पानी की आपूर्ति बहाल करने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये काम बेहद कठिन है, लेकिन इसी तरह प्रयासों से देश आंतरिक तौर पर मजबूत होगा। ऊर्जा प्रणाली की स्थिति को अभी भी कठिन बताया, लेकिन सभी सेवाओं को यथाशीघ्र बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यूक्रेन में भारी तबाही,
यूक्रेन के कई प्रांत हमले की चपेट में हैं। हमले में सुमी, खार्किव में भारी तबाही, ऊर्जा प्रणाली को गंभीर नुकसान, कई शहरों में बिजली गुल, पानी हीटिंग सप्लाई बाधित, कड़ाके की ठंड में संकट गहराया। बीती रात यूक्रेन में 200 से अधिक हमलावर ड्रोन्स लॉन्च किए गए। सुमी, खार्किव, निप्रो, जेपोर्जिया, खामनेस्की और ओडिशा क्षेत्र हमलों की चपेट में आए। दर्जनों लोग घायल हुए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। अभी तक 2 लोगों की मौत की खबर है। राष्ट्रपति ने उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जेलेंस्की ने कहा, पिछले 7 दिनों में रूस ने 1300 से ज्यादा अटैक, करीब 1050 गाइडेड एरियल बम और विभिन्न प्रकार की 29 मिसाइलों से हमला किया है। जेलेंस्की ने चिंता व्यक्त की कि यूक्रेन को अभी और अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। विशेष रूप से हवाई रक्षा प्रणालियों के लिए अधिक मिसाइलों की मांग की गई है, ताकि इन हवाई हमलों को हवा में ही नाकाम किया जा सके। सात दिनों में बड़े हमले। बीते 7 दिन में रूस के कई बड़े हमले हुए हैं। 1300 से ज्यादा ड्रोन अटैक, 1050 गाइडेड एरियल बम, 29 मिसाइलों से भी हमला। यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि अगर रूस कूटनीतिक प्रक्रिया को जानबूझकर खींच रहा है तो दुनिया की प्रतिक्रिया निर्णायक होनी चाहिए। उन्होंने सहयोगियों से यूक्रेन के लिए अधिक सहायता और हमलावर पर अधिक दबाव बनाने की अपील की। साफ है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध फिलहाल तो थमते नहीं दिख रहा। अब देखना होगा ये युद्ध किस परिणाम तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर के एक बार फिर जो है सख्त रुख दिखाया है। अब ऐसे में देखिए, ट्रंप ने ईरान में अली खामनेई के शासन की जगह नए नेतृत्व की मांग। ट्रंप की यह टिप्पणी पिछले कुछ दिनों में ईरान को लेकर के उनके रुख में आए बड़े बदलाव को दिखाती है। अगर बीते हफ्तों की हम बात करें तो ईरान की विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने और उसके बाद हालिया दिनों में ट्रंप नरम पड़ गए थे, लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि खामनेई को तेहरान से जाना ही होगा, क्योंकि अब नई लीडरशिप का वक्त। और ऐसे में देखिए कि खाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर युद्ध के बादल जो है वो मंडराने लगे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने साफ शब्दों में ये कहा कि किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब कठोर और खेदजनक होगा। इस बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी की ईरान लौटने की घोषणा ने स्थिति को और ज्यादा जटिल बना दिया है। ये रिपोर्ट देखिए।
खाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब कठोर और खेदजनक होगा। (1979) की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान में सबसे बड़े जन विद्रोह के बीच ये टकराव सामने आया है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर ईरानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई और फांसी की सजाओं की तैयारी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हिलाकर रख दिया। इस बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी की ईरान लौटने की घोषणा ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। खाड़ी क्षेत्र में फिर युद्ध के बादल, ईरान यूएस तनाव खतरनाक स्तर पर, ट्रंप की धमकी, सैन्य हस्तक्षेप संभव, खामनेई की चेतावनी, जवाब होगा कठोर। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सीधे अपराधी करार देते हुए चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया तो उसके परिणाम भयानक होंगे। खामनेई ने देश में हुई कई हजार मौतों को स्वीकार किया, लेकिन इसके लिए उन्होंने अमेरिका और इजराइल समर्थित आतंकवादियों और दंगाइयों को जिम्मेदार ठहराया। ईरानी राष्ट्रपति ने कड़े संदेश में कहा, हमारी प्रतिक्रिया किसी भी अन्यायपूर्ण आक्रमण के प्रति कठोर और खेदजनक होगी। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांत रहने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बार बार चेतावनी दी है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं या फांसी की सजाएं दी जाती रहीं तो वो सैन्य हस्तक्षेप करेंगे। बीते दिन दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा, ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का समय आ गया है।
ये बयान ईरान के लिए सीधी चुनौती है और इसे एक खुली धमकी के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी और पेंटागन ने माना है कि ट्रंप प्रशासन ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल है। ट्रंप का ऐलान, काम नहीं छोड़ो ईरान। ईरान में नया नेतृत्व जरूरी, ईरान में सत्ता परिवर्तन के संकेत। पेंटागन ने सभी विकल्प खुले रखे, यूएस का सैन्य कार्रवाई भी टेबल पर। इस उथल पुथल के बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रिजा पहलवी ने एक घोषणा की। पहलवी ने कहा कि ईरान में लड़ाई कब्जे और आजादी के बीच है। ईरानी लोगों ने मुझे नेतृत्व करने के लिए बुलाया है, मैं जल्द ईरान लौटूंगा। रिजा पहलवी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं, जिन्हें 1979 की इस्लामी क्रांति में उखाड़कर फेंका गया था। दशकों से अमेरिका में निर्वासन में रह रहे रिजा पहलवी की यह घोषणा ईरान की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ती है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि बिना अमेरिकी सैन्य समर्थन के उनका ईरान लौटना लगभग असंभव है। तो क्या अमेरिका ने अपना प्लान तैयार कर लिया है? ईरान आएंगे रजा पहलवी। निर्वासित क्राउन प्रिंस की एंट्री, मैं जल्द ईरान लौटूंगा। कब से बनाम आजादी की लड़ाई, बिना अमेरिकी समर्थन वापसी मुश्किल। यूरोपीय संघ ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान से तत्काल हिंसा रोकने और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों का सम्मान करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने ईरान में स्थिति की जांच के लिए एक विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। हालांकि रूस और चीन ने ईरान का समर्थन करते हुए कहा है कि यह आंतरिक मामला है और बाहरी हस्तक्षेप अस्वीकार है। अगर अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमला किया तो यह पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक सकता है। ईरान के पास एक विशाल मिसाइल शस्त्रागार है और उसके क्षेत्रीय सहयोगी हिजबुल्ला, हमास और हूती विद्रोही इजराइल, सऊदी अरब और अन्य अमेरिकी सहयोगियों पर हमला कर सकते हैं। युद्ध के लिए ईरान तैयार। ईरान के पास विशाल मिसाइल ताकत, हिजबुल्ला, हमास और हूती ऐलान। इजराइल और सऊदी पर खतरा संभव। हमला हुआ तो पूरा मध्य पूर्व चलेगा। दुनिया की नजरें तेहरान और यूएस पर।
अगले कुछ दिन ईरान और अमेरिका के बीच इस खतरनाक टकराव के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। दुनिया की नजरें तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हैं। क्या यह तनाव युद्ध में बदलेगा या राजनयिक समाधान निकल आएगा, ये समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, मध्य पूर्व एक बार फिर विस्फोटक स्थिति की कगार पर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रीनलैंड से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां पर ट्रंप ने आखिरी वार्निंग दे दी है। ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जिसमें ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने आखिरी वार्निंग दे दी। कहा अब टाइम आ गया है। तो आप समझिए, अब टाइम आ गया है का मतलब क्या होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसका जिक्र किया। यूएस के नियंत्रण में लाने का वक्त आ चुका है। और ऐसे में देखिए, ग्रीनलैंड पर रूस को भी लपेट दिया है अमेरिका ने। रूस के प्रभाव को रोकने में डेनमार्क पूरी तरह से नाकाम। ये तमाम आरोप जो है वो डेनमार्क में यहाँ पर लगाया गया। पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताएं, उससे पहले हम तस्वीर आपको दिखाएं कि किस तरह की अमेरिका की तैयारी है ग्रीनलैंड के ऊपर में जो है कब्जा करने को लेकर के। ऐसे में देखिए, ग्रीनलैंड जो चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ, और ऐसे में वहां ठंडक, शांति, यही आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अब रणनीतिक उस पर तमाम चीजें लग रही हैं, अमेरिका उसके पीछे लगा हुआ है। ऐसे में वहां पर बर्फ के नीचे एक जंग की आहट जो है वो दबी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में देखिए कि क्या कुछ तैयारी जो है वो अमेरिका की तरफ से यहां पर की गई है। और आपको यह भी बताएं कि क्या कुछ यहां पर जो है ग्रीनलैंड को लेकर के ट्रंप ने आखिरी वार्निंग दी। आखिरी वार्निंग में ये कहा कि अब टाइम आ गया है और ऐसे में ग्रीनलैंड को यूएस के नियंत्रण में लाने की जरूरत है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर के रूस को भी यहां पर लपेटे में ले लिया, क्योंकि लगातार ट्रंप को जो है वो लग रहा है कि रूस और चीन जो है वो ग्रीनलैंड पर कब्जा अगर कर लेगा तो इससे अमेरिका की सुरक्षा पर एक खतरा पैदा हो जाएगा। और इसको लेकर के डेनमार्क को पहले जब कहा गया था कि हम यहां पर जो है वो खरीदना चाहते हैं ग्रीनलैंड को, डेनमार्क ने कहा ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। तो अब ऐसे में पूरी तैयारी है सैन्य हमले की। क्या कुछ खबर ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर इस वक्त दुनिया के सबसे ठंडे लेकिन रणनीतिक तौर पर सबसे गर्म इलाके पर है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ट्रंप साफ कर चुके हैं कि उन्हें हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए। चाहे इसके लिए दबाव बनाना पड़े या आर्थिक हथियार इस्तेमाल करना पड़े। बीते दिनों ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर
कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद यूरोप में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। साफ है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप में ठनी हुई है। अगर सब ठीक नहीं रहा तो कभी भी युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड, नए टकराव के मुहाने पर दुनिया। ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर, यूरोप के खिलाफ आर्थिक युद्ध का ऐलान। ग्रीनलैंड से कम कुछ नहीं चाहिए, समर्थन नहीं तो टैरिफ तय। यूरोपीय देशों ने ट्रंप की आक्रामक नीति की खुल करके निंदा की है। डेनमार्क ने साफ शब्दों में कहा, ट्रंप की धमकियों के खिलाफ यूरोप एकजुट है। ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ने एक संयुक्त बयान जारी कर ट्रंप को चेतावनी दी है कि ग्रीनलैंड को लेकर के दबाव की राजनीति न सिर्फ मौजूदा वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरा है, बल्कि नाटो जैसे सैन्य गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल खड़े करती है। अगर हालात को देखें तो ग्रीनलैंड पर यूरोप और अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पहली बार ठनी है, जब दुनिया खुद कई मुहानों पर युद्ध की राह पर है। ऊपर से अमेरिका ग्रीनलैंड में नया जंग का अखाड़ा बना रहा है। साफ है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के नाम पर कई देशों में टकराव करा सकता है। उधर ग्रीनलैंड को लेकर के डेनमार्क ने कहा कि ट्रंप का अल्टीमेटम अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संप्रभुता के सिद्धांतों के खिलाफ है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, नाटो का हिस्सा भी। बावजूद इसके ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। व्हाइट हाउस में दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद ट्रंप की भाषा और भी आक्रामक हो गई। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए सैन्य अभियान का आदेश देकर यह संकेत दे दिया कि वे ताकत के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेंगे। ग्रीनलैंड को लेकर भी इसी तरह की सख्त नीति अपनाई जा रही है। यूरोपीय यूनियन क्या करेगा? यूरोप की जवाबी कार्रवाई तेज। जवाबी टैरिफ पर विचार, आर्थिक युद्ध के बादल गहरे। ग्रीनलैंड बना वैश्विक शक्ति परीक्षा। ट्रंप और उसके प्रशासन का तर्क है
कि डेनमार्क अकेले ग्रीनलैंड की सुरक्षा नहीं कर सकता और अगर भविष्य में रूस या चीन ने आर्कटिक क्षेत्र में दखल दिया तो अमेरिका को वहां होना ही चाहिए। इसके जवाब में डेनमार्क और उसके यूरोपीय नाटो सहयोगियों ने ग्रीनलैंड में सैन्य अभ्यास के लिए अपने सैनिक भेजे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका से इसको लेकर जल्द ही टकराव हो सकता है। फ्रांस ने भी चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप टैरिफ की जंग को और तेज करते हैं तो उसका नुकसान वॉशिंगटन को भी उठाना पड़ेगा। साफ है कि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं बल्कि महाशक्तियों की नई जंग का मैदान बनता जा रहा है और इस जंग में ट्रंप किसी भी कीमत पर पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका की बेचैनी एक बार फिर सामने आ गई है। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को लेकर के एक ऐसा बयान दिया जिसे सीधे तौर पर आक्रामक और दखल देने वाला माना जा रहा है। बयान में ग्रीनलैंड की जो स्ट्रैटेजिक अहमियत है, उसकी सुरक्षा और भविष्य पर जोर दिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अमेरिका की बेचैनी एक बार फिर सामने आ गई है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने ग्रीनलैंड को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे सीधे तौर पर आक्रामक और दखल देने वाला माना जा रहा है। बयान में ग्रीनलैंड की स्ट्रैटेजिक अहमियत, सुरक्षा और भविष्य पर जोर दिया गया। यानी साफ संकेत, अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने ग्लोबल प्लान से अलग नहीं देख रहा। असल कहानी इससे कहीं गहरी है। ग्रीनलैंड भले ही डेनमार्क का हिस्सा हो, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए गेम चेंजर है। आर्कटिक इलाके में बढ़ती गतिविधियां, रूस की सैन्य मौजूदगी, चीन की आर्थिक घुसपैठ, और इन्हीं सबके बीच अमेरिका का डर। अगर ग्रीनलैंड हाथ से निकल गया तो आर्कटिक पर पकड़ कमजोर पड़ जाएगी।
साफ है कि दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और कई तरफ एक साथ युद्ध के फ्रंट भी खुल सकते हैं या फिर विश्व युद्ध हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। वर्ल्ड वॉर में कुछ और दुनिया के युद्ध से जुड़ी खबरों को लेकर के हम आपके सामने कल फिर हाजिर होंगे।